हेलो फ्रेंड्स, माय सेल्फ तनु सैनी। आज हम पढ़ेंगे टाइफाइड फीवर, जिसे हम एंटेरिक फीवर भी बोलते हैं और आयुर्वेद में इसे आंतरिक ज्वर और मद्धक ज्वर कहा जाता है। यहाँ पर देखिए कि जो टाइफाइड वर्ड है वो एक ग्रीक वर्ड से आया है, टाइफस, स्मोक या क्लाउड कह सकते हैं, जो डिजीज कॉज करता है या मैडनेस करे। ये वर्ड यहाँ से आया, हमें टाइफाइड फीवर को एंटेरिक फीवर बोलते हैं, ये बता दिया है। जो एंटेरिक फीवर है उसमें टाइफाइड और टाइफाइड फीवर दोनों ही आते हैं। इंसिडेंस क्या है कि पूरे ग्लोबली 17 मिलियन केसेस इसके होते हैं और 6 लाख इसमें हर साल डेथ होती है टाइफाइड फीवर से। ये एंडेमिक डिजीज है। इंडिया में 1% जो चिल्ड्रन होते हैं 17 ईयर तक, वो सफ़र करते हैं हर साल। डेफिनेशन क्या है, ये एक एक्यूट है, मतलब कम समय के लिए होती है, लेकिन काफ़ी इन्फेक्शियस डिजीज होती है ये, जो कि बैसिलस से होती है, मेनली साल्मोनेला टाइफाइड से होती है। किस वजह से फैलता है, क्योंकि आप अगर कंटेमिनेटेड वाटर, फूड ये सब ले लेते हैं तो ये साल्मोनेला टाइफाइड इस पर रहता है और ये आप इंजेक्ट करते हैं, आपको टाइफाइड होता है। इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, कैसे पता चलेगा टाइफाइड है? इसमें फीवर होगा आपको बहुत ज़्यादा, हेडेक रहेगा, कफिंग, इंटेस्टाइनल हेमरेजिंग रहेगी, मतलब ब्लीडिंग रहेगी, रोज कलर स्पॉट रहेंगे स्किन पर, जैसे लाल चक्के नहीं होते हैं बिल्कुल ऐसा रहेगा। कंफर्म केस क्या है इसमें, ये क्लिनिकल फीचर्स दिखने चाहिए आपको और पॉजिटिव कल्चर दिखना चाहिए साल्मोनेला टाइफाइड का। पेशेंट जिनको फीवर होता है 38 डिग्री सेल्सियस या उससे ज़्यादा 3 दिन तक लगातार रहे और उनमें अगर आपका पॉजिटिव कल्चर टेस्ट पॉजिटिव है, कंफर्म है, तो ये आप टाइफाइड फीवर से इन्फेक्टेड है। यहाँ पर प्रोबेबल केस दिखाए हैं टाइफाइड फीवर के। अगर क्लिनिकल फीचर्स भी है, सीरो डायग्नोस हो गया है आपका, मतलब कि ब्लड कल्चर आपका पॉजिटिव है, एंटीजन पॉजिटिव है साल्मोनेला टाइफाइड का, तो वो आपको टाइफाइड फीवर है। अगर पेशेंट को मतलब 38 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा फीवर है 3 दिन तक और ये स्टेप लेडर सेशन में हो रहा है, मतलब ये थोड़ा थोड़ा हर दिन बढ़ता है, ये तो स्टेप लेडर एक पॉइंट पे जाएगा फिर धीरे धीरे कम होता रहता है, तो एक स्टेप लेडर सेशन बनता है। इसमें रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया, मतलब कि आपकी जो हार्ट बीट है वो कम होगी और पल्स भी आपकी कम होती है, तो ये रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया बताया है। सीवियर फ्रंटल हेडेक होगा आपका, मतलब कि जो आपका ये सिर दर्द होगा, इनिशियल कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, पॉजिटिव सीरो डायग्नोसिस होगा आपका, एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट ये दोनों पॉजिटिव आएंगे, लेकिन जो साल्मोनेला टाइफाइड है वो नहीं दिखेगा आपको। इसमें कोई मलेरियल पैरासाइट नहीं मिलेगा आपको ब्लड स्मीयर में, सिर्फ आपको क्या दिखेगा कि लिम्फोसाइटोसिस रहेगा और टीएलसी जो काउंट है वो नॉर्मल भी हो सकता है और कम भी हो सकता है। सस्पेक्ट केस क्या होते हैं टाइफाइड के, इसमें आपको सिर्फ क्लिनिकल फीचर्स मिलेंगे। इसमें जो होगा पेशेंट को फीवर रहेगा 3 दिन तक, रिलेटिव ब्रैडिकार्डिया रहेगा, हेडेक रहेगा, कॉन्स्टिपेशन है और रेमिटेंट फीवर रहेगा, लगातार बढ़ेगा स्टेप लेडर सेशन में। तो ये मिलेगा आपको। क्रॉनिक करियर क्या है, मतलब कि वो 1 साल से ज़्यादा बैक्टीरिया को ट्रीट करते हैं अपने फीकल मैटर में, ठीक है। तो जो क्रॉनिक करियर होते हैं वो ऐसे पर्सन होते हैं जो साल्मोनेला टाइफाइड को एक्सक्रीट करते हैं अपने स्टूल में 1 साल से ज़्यादा अगर उन्हें हो जाता है, मतलब टाइफाइड फीवर उन्हें पहले था, एक्यूट ऑनसेट था, उसके बाद अगर वो 1 साल तक एक्सक्रीट करते हैं बैक्टीरिया, तो इन्हें क्रॉनिक करियर कहा जाता है। मेनली जिसमें टाइफाइड में होता है। होस्ट फैक्टर कौन है इसमें, एज को अगर देखा जाए तो ये मेनली किसमें होता है, मतलब वैसे तो किसी भी एज में हो सकता है, लेकिन 5 से 19 ईयर्स की जो एज ग्रुप है उनमें ज़्यादा होता है। सेक्स में क्या है कि जो केसेस होते हैं मेल में ज़्यादा मिलेंगे फीमेल के कंपेयर में, लेकिन जो करियर रेट होगा, जो मतलब क्रॉनिक करियर केसेस होंगे वो फीमेल्स में ज़्यादा मिलते हैं। इम्यूनिटी को देखा जाए तो जो एंटीबॉडी है वो बनती है या तो इन्फेक्शन हुआ हो आपको या फिर आपने इम्यूनाइजेशन करा रखा हो, वैक्सीन ले रखी हो। अगर एंटीबॉडी मतलब अगर आप डिजीज हो रखी है आपको प्रीवियस में, तो उसमें जो एंटीजन होता है वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। अगर आप इम्यूनाइज्ड पर्सन है तो आपकी
एच एंटीजन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बनती है। हम बताएंगे क्या होता है एंटीजन ओ, एंटीजन एच। साल्मोनेला टाइफाई एक इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब सेल के अंदर रहता है, इसलिए इसमें सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी मेजर रोल करती है। यहाँ एनवायरमेंटल और सोशल फैक्टर क्या है इसके? जो टाइफाइड फीवर है उसे कहा गया है कि इंडेक्स ऑफ जनरल सैनिटेशन इन एनी कंट्री। आपको साफ सुथरा रखना है आपको, वरना टाइफाइड फीवर बहुत कॉमन चीज़ है, ये हो जाता है। मेनली ये जुलाई अगस्त सितंबर में सबसे ज़्यादा फैलता है। बॉडी के बाहर जो बैसिलस होता है वो कहाँ मिलेगा? या तो सब्जियों पर होता है, या पॉल्यूटिंग एरिया हो, वाटर हो, और आइसक्रीम अगर काफ़ी महीने तक रखी रहे, सॉइल इरिगेशन हो रहा है सीवेज वाटर से, या फिर मिल्क हो आपका, उसमें भी ग्रो करता है। बिल्कुल टेस्ट आपका ऑल्टर नहीं होगा उसमें। फूड पर भी ये मल्टीप्लाई करेगा। हेल्थ इग्नोरेंस करेंगे आप, पर्सनल हाइजीन कम होगी, यूरिनेशन मतलब ओपन एरिया होगा डेफिकेशन और यूरिनेशन का, तो ये साल्मोनेला टाइफाइड वहाँ पर रहता है। इंक्यूबेशन पीरियड क्या होगा इसका? 10 से 14 दिन का होता है। ये मतलब डिपेंड करता है कि आपने कितना बैसिलाई इंजेक्ट किया है। ये कम से कम 3 दिन का भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा 21 दिन का भी हो सकता है। नेक्स्ट है इसमें एजेंट फैक्टर। होस्ट कौन होगा? टाइफाइड फीवर का साल्मोनेला टाइफाइड होगा, जिसे बैसिलस कहते हैं हम। पैराटाइफाइड फीवर, इसमें 3 पैरोगाल्स हैं, साल्मोनेला एंटेरिका, सब स्पीशीज एंटेरिका के। एक है साल्मोनेला पैराटाइफाइड ए, साल्मोनेला पैराटाइफाइड बी, जिसे हमने साल्मोनेला शॉर्ट मुलेरी कहा है, और साल्मोनेला पैराटाइफाइड सी, जिसे साल्मोनेला हिच पैरली कहा है। साल्मोनेला टाइफाइड जो होता है ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियम है, जो कि एंटेरोबैक्टीरियेसी फैमिली से बिलोंग करता है। जो साल्मोनेला एंटेरिका सब स्पीशीज एंटेरिका है, सेरेवर टाइफाइड का जो पैराटाइफाइड फीवर का टाइप है वो होता है, और फैकल्टेटिव एरोबिक होता है। ये नॉन स्पोर फॉर्मिंग बैक्टीरिया है, जो कि मोटाइल होगा किसकी वजह से? उसमें पेरिट्राइकस फ्लैजिला होते हैं। ये जो बैक्टीरिया होते हैं 37 डिग्री सेल्सियस पर ग्रो करता है। जो पैराटाइफाइड फीवर है ये इनफ्रिक्वेंट रहता है, ये मतलब जल्दी से नहीं होता है, बहुत कम केसेस में होता है। जो पैराटाइफाइड बी है इसके 2 पैथोटाइप बताए हैं। वो डिपेंड करता है कि कौन सा मतलब फर्मेंट टार्टेट, एक तो फर्मेंट टार्टेट करेगा और एक फर्मेंट नहीं करता है टार्टेट को। तो जो नहीं करता है, अनेबल रहता है फर्मेंट टार्टेट करने में, तो उसे हमने क्या मतलब पैराटाइफाइड फीवर से एसोसिएटेड किया है। और एक होता है जो फर्मेंट टार्टेट करता है, उसे हमने अनकॉम्प्लिकेटेड गैस्ट्रोएंटेराइटिस से एसोसिएट किया है, जैसे हमने पैराटाइफाइड बी वेरिएंट कहा है, L+ टार्टेट पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ एंटेरोबैक्टीरियेसी जो फैमिली है उसमें कौन कौन से बैक्टीरिया आते हैं? शिगेला, साल्मोनेला, एस्चेरिका और ज़ेब्यूनेसी, ये सब एंटेरोबैक्टीरियेसी में आते हैं। हम यहाँ पे साल्मोनेला पढ़ रहे हैं क्योंकि हम टाइफाइड फीवर पढ़ रहे हैं। इसमें साल्मोनेला कोलोरी सूज, साल्मोनेला एंटेरिडाइटिस, साल्मोनेला टाइफाइमोरियम, साल्मोनेला पैराटाइफाइड ए, बी, सी और साल्मोनेला टाइफाइड। तो मेनली सैल्मोनेला टाइफाइड जो होता है टाइफाइड फीवर को कॉज करता है, और जो साल्मोनेला पैराटाइफाइड ए, बी और सी होता है पैराटाइफाइड फीवर को कॉज करता है। इसी को हमने एंटेरिक फीवर कहा है, पैराटाइफाइड और टाइफाइड फीवर को मिला के हमने एंटेरिक फीवर कहा है। नेक्स्ट इसमें साल्मोनेला के 3 एंटीजन होते हैं, जिन्हें हमने विरुलेंस फैक्टर कहा है। इसमें O एंटीजन, H एंटीजन और VI एंटीजन होता है। जो बैक्टीरिया की जो बॉडी होती है उस पर जो एंटीजन होता है वो O एंटीजन होता है, जिसे हम सोमेटिक एंटीजन कहते हैं। ये एक एंडोटॉक्सिन है और एंटीजेनिक वेरिएशन प्रोवाइड करता है अल्कोहलिक एक्सट्रैक्शन को। ये रेजिस्ट करता है और थर्मोस्टेबल अपना जो टेम्परेचर उसे बनाए रखता है। ये होता है बैक्टीरिया की बॉडी पर। और जो बैक्टीरिया के फ्लैजिला होते हैं उसको बोलेंगे हम H एंटीजन या फ्लैजिलर एंटीजन। ये एंटीजेनिक वेरिएशन करेगा, मोटिलिटी प्रोवाइड करेगा जो फ्लैजिला है, और वेरिएशन होंगे, जीन रीअरेंजमेंट होगा इसमें। VI एंटीजन जो कि मोस्ट सुपरफिशियल होता है सोमैटिक एंटीजन का, मतलब जो O एंटीजन है उसके ऊपर जो कवरिंग होती है वो VI एंटीजन की होती है। ये VI एंटीजन प्रोटेक्ट करेगा O एंटीजन को, कोई भी एंटीबॉडी उस पर अटैक ना करे। तो ये एंटीबॉडी को रेजिस्ट करेगा और
कॉम्पोनेंट से रिलीज करेगा। नेक्स्ट इसमें रिजर्वायर ऑफ इन्फेक्शन, इसमें एक ही रिजर्वायर होता है, वो होता है ह्यूमन। इसमें दो बता रखे हैं, डिफरेंशिएट किया है इसमें केसेस और करियर किया है। जो केस होता है वो इन्फेक्शस होगा, मतलब जितना बैसिलाई आपका स्टूल में या यूरिन में अपियर होगा उतना ही केस आपका इन्फेक्शस होगा। और ये केस मिस्ट भी हो सकता है, माइल्ड भी हो सकता है, सीवियर भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने कितना बैसिलाई इंजेक्ट किया है। नेक्स्ट होता है इसमें करियर। करियर जो होता है, अगर आप बैसिलाई को पास कर रहे हैं एक्सक्रेटा में अप टू 6 to 8 वीक तक, आपको टाइफाइड हो गया और आप 6 to 8 वीक तक एक्सक्रेटा में बैसिलाई को पास करते हैं तो आप टेम्परेरी, इंक्यूबेटरी और कॉन्वलेसेंट करियर कहलाएंगे। अगर 1 साल से ज़्यादा हो गया आपको बैसिलाई एक्सक्रेट करते हुए तो क्रॉनिक करियर कहलाएंगे। इसी में बता रखा है क्रॉनिक फीकल करियर क्या होगा। अगर आप फीकस मैटर में बैसिलाई को पास करते हैं 1 साल से ज़्यादा हो गया तो क्रॉनिक फीकल करियर कहलाएगा। अगर यूरिन में पास करते हैं बैसिलाई को और रेनल पेल्विस आपकी इन्फेक्टेड होती है तो क्रॉनिक यूरिनरी करियर कहलाएंगे। यहाँ पे एक फेमस एग्जाम्पल है जो टाइफाइड मैरी थी, ये सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इसमें टाइफाइड करियर का। इसमें जो मैरी मेलोन है वो एक वर्क करती थी एज अ कुक इन ऑयस्टर बैग न्यूयॉर्क सिटी में 1900 में करती थी। ये रेस्पॉन्सिबल थी, मतलब इसने 1300 लोगों को इन्फेक्ट किया था क्योंकि ये क्या थी, क्रॉनिक करियर थी टाइफाइड फीवर की और ये एक सिम्टोमेटिक करियर थी, पर्सन टू पर्सन इसमें स्प्रेड होता था। जो सेरा जोसेफिन बेकर थे, इन्होंने एमडी और पीएचडी की थी, इन्होंने इसे ट्रैक किया था मैरी मेलोन को। इस पर उसे डिस्कवर किया था कि ये एक कॉमन लिंक है, जो मतलब और लोगों को टाइफाइड फीवर हो रहा है, इसका कॉमन लिंक है। ये मैरी मेलोन को एक फ्रीजर में रखा गया जब तक कि ये मर ना गई। निमोनिया से ये मर गई थी आफ्टर 26 ईयर इन क्वारंटीन। इसे 26 साल तक क्वारंटीन किया था। फिर इसमें सोर्स क्या होते हैं इन्फेक्शन के, एक होता है प्राइमरी सोर्स जो कॉमनली होता है और एक होता है सेकेंडरी सोर्स। तो प्राइमरी सोर्स होगा फीकस से और यूरिन से पास इन्फेक्ट होगा, और जो केसेस ऑफ करियर है उनके फीकस और यूरिन से पास होगा। जो फीकल करियर है वो ज़्यादा फ्रिक्वेंट होता है यूरिनरी करियर से। सेकेंडरी सोर्स में क्या होगा, वाटर, फूड, फिंगर, स्लाइड अगर आपके कंटेमिनेटेड है तो ये आपका इन्फेक्शन हो जाएगा। इसमें इन्फेक्टेड वॉमिट और जो एक्सेसिव जो पस निकलता है वो इन्फेक्टेड होगा तो ये भी आपका सोर्स बन सकता है। स्प्यूटम और मिल्क में कोई एविडेंस नहीं बताया है। इसमें 6 एफ होते हैं, फिकस, फ्लूइड, फूड, फिंगर, लाइज और फिल्ड फ्लोर कुछ भी कह सकते हैं। नेक्स्ट इसमें मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, इसमें फीको ओरल रूट बताया है कि फीकस से ओरल में जाने का एक रूट होता है, उसको बताया है। इसमें जो डिजीज होती है ये फीको ओरल रूट भी हो सकती है, यूरिन ओरल रूट भी हो सकती है। इसमें डायरेक्टली अगर होगा तो वो हैंड्स से हो सकता है, जो मतलब हैंड्स फीकस से अगर आपका इन्फेक्ट हो सकता है, जो भी केसेस करियर है। इनडायरेक्टली क्या होगा कि आप अगर वाटर, मिल्क, फूड, फ्लाइज इनको इंजेस्ट कर लेते हैं तो इनडायरेक्टली होगा। आइसक्रीम, आइस, मिल्क प्रोडक्ट ये भी रिस्क सोर्स है इन्फेक्शन के अगर कंटेमिनेटेड है। देखिए यहाँ पर फीकस और यूरिन को बता रखा है, जो भी केसेस ऑफ करियर के फीकस और यूरिन है वो वाटर, सॉइल, फ्लाइज और फिंगर को कंटेमिनेटेड करेंगे। फिर ये आपके फूड पर बैठेंगे या फिर रॉ कुक्ड फूड जो है उस पर बैठेंगे और ये आपके माउथ में जाएगा, जो भी वेल पर्सन होगा। यहाँ पर आप कैसे रोक सकते हैं इसको, कैसे प्रोटेक्टेड बैरियर्स बता सकते हैं। जैसे फीकस को आप कैसे रोक सकते हैं, सैनिटेशन कीजिए, अपने हाथ धोइए, साफ रखिए, हाइजीन रखिए। फ्लूइड, फिंगर, स्लाइज और फील्ड को आप फ्लूइड को कैसे रोक सकते हैं, क्लीन वाटर सप्लाई कीजिए। और फिंगर, स्लाइज, फील्ड को आप कैसे रोक सकते हैं, हाइजीन मेंटेन कीजिए। फूड में भी आपको हाइजीन मेंटेन रखनी है, तभी आप बच सकते हैं। नेक्स्ट है इसमें पैथोलॉजी, कैसे फैलेगा ये। आपने सैल्मोनेला बैक्टीरिया इंजेक्ट कर लिया है कंटामिनेटेड फूड या वाटर के थ्रू, ठीक है। आगे आपका फिर ये आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा, फिर ये आपका ब्लड स्ट्रीम में कुछ टाइम के लिए रहता है, टेम्परेरीली आपका एंटर हो गया ब्लड में। फिर ये आपके WBC जो होती हैं, लीवर, स्किन और बोन मैरो की WBC इसे कैरी करती हैं सैल्मोनेला टाइफाई को। फिर ये मल्टीप्लाई होगा आपके इन ऑर्गन में, फिर दोबारा ये री एंटर होगा आपके ब्लड स्ट्रीम में। उस टाइम पर पेशेंट में आपको सिम्टम्स दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, जैसे फीवर हुआ,
जब ये री एंटर करता है ब्लड स्ट्रीम में तभी आपको सिम्टम्स दिखेंगे। उसके बाद जो बैक्टीरिया होता है ये गॉल ब्लैडर, बाइलरी सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा आपके, ठीक है, जो भी बोवल्स हैं उसमें मल्टीप्लाई करेगा हाई नंबर में। फिर ये आपके इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट में पास होगा। ये पीएस पैसेज जो होते हैं ये क्या होते हैं, जो आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन होती है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन में लिम्फॉइड फॉलिकल्स होते हैं, उन्हीं का ग्रुप को पीएस पैसेज कहते हैं। ये वहाँ पर जाएगा, आपके गट लिम्फॉइड टिश्यू में जाएगा, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन करेगा, इन्फिल्ट्रेशन करेगा मोनो ओक्यूलर सेल्स का, उनको पास करेगा। ये नेक्रोसिस कर सकता है, मतलब सेल डेथ कर सकता है, स्लोविंग करेगा, फॉर्मेशन करेगा जिसकी टाइफाइड अल्सर से। फिर आपके फीकस में ये पास होगा, यूरिन में भी कभी कभी पास होता है ये, तब आप इसे डायग्नोज कर सकते हैं बाय कल्चर या फिर स्टूल टेस्ट आप करा सकते हैं। इसमें क्या कहा है कि जो एंटेरिक फीवर पैथोजेनेसिस उसमें हमने पैराटाइफाइड और टाइफाइड फीवर दोनों को लिया है। इसमें हमने पहले इंजेस्ट कर लिया सैल्मोनेला टाइफाइड, फिर ये जीआई ट्रैक्ट में जाएगा आपका, वहाँ मेजेंटिक लिम्फ नोड में जाएगा, ब्लड में चला गया आपका। ये इंक्यूबेशन पीरियड है जो 5 to 14 डेज का होता है। यहाँ पर जब आपके ब्लड में आएगा तब आपको सिम्टम्स दिखना स्टार्ट हो जाएंगे। फिर ये आपका जाएगा आरईएस सिस्टम में, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम, जो लीवर, स्प्लीन और गॉल ब्लैडर होते हैं उसमें जाएगा, और फिर पीएस पैचेस में भी इन्वॉल्वमेंट करेगा ये। फिर ब्लड में जाएगा, वहाँ पे जनरलाइज्ड आपके इन्फेक्शन दिखाएगा। फिर फीकस में भी आपका सैल्मोनेला टाइफाइड एक्सक्रीट होगा, इसमें देखिए आपको सिम्टम्स दिखा रहे हैं एंट्रोइक फीवर के, फीवर होगा, नोजिया होगा, एब्डोमिनल पेन और डायरिया। यहाँ पर 3 वीक्स होते हैं। पहले वीक में आपको बैक्टीरियमिया दिखेगा, यहाँ पे देखिए सेल डेथ हो सकती है, नेक्रोसिस होगा। सेकंड वीक में क्या होगा, ये आरईएस में आपको इन्वॉल्वमेंट दिखेगा, इसमें वाइड स्प्रेड रहेगा, स्प्लीनोमेगाली होगी आपकी, और लीवर में नेक्रोसिस होगा। थर्ड वीक में पीएस पैचेस का अल्सरेशन होगा, ये इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग होगी और इसमें अल्सर्स बनेंगे। क्रॉनिक स्टेज क्या है इसमें, ये गॉल ब्लैडर में फैलेगा। फिर क्रॉनिक करियर स्टेज होगी, इसमें आप टाइफाइड को कैरी करेंगे। क्रॉनिक इन्फेक्शन हो सकता है जॉइंट्स में, बोन्स में, मेनिंजेस में, या फिर और भी साइट्स पर हो सकता है। क्लिनिकल फीचर्स क्या है इसके, टाइफाइड फीवर, इसमें ऑनसेट जो होता है वो धीरे धीरे होता है, लेकिन जो चिल्ड्रंस में है वो अचानक से होता है, या तो चिल होगा या हाई फीवर होता है। सिम्टम्स की क्या स्टेज है, अगर आपका अनट्रीटेड है टाइफाइड फीवर तो ये आपके 4 स्टेज में डिवाइडेड रहता है, जो हर स्टेज 1-1 वीक की होती है। ये मतलब कि जो पेशेंट है वो काफ़ी थक जाता है या फिर दुबला पतला हो जाता है। जो पहला वीक है, जो फर्स्ट वीक होता है, उससे क्या क्लिनिकल फीचर्स होंगे, उसमें प्रोड्रोमल स्टेज जो होती है उसमें आपको मैलेज, जिसे हम पूर्व रूप कहेंगे, मैलेज दिखेगा आपको, हेडेक, कफ, सोर थ्रोट होगा, बिल्कुल अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन के सिम्टम्स इसमें दिखेंगे आपको। क्लासिकली क्या प्रेजेंटेशन होगा इसमें, फीवर जो होता है वो स्टेप लेटर पैटर्न होता है, मतलब कि टेम्परेचर राइज करेगा हर दिन और फिर ड्रॉप करेगा हर, मतलब जो मॉर्निंग होती है ड्रॉप करेगा, तो एक स्टेप लेटर की पैटर्न बनती है इसमें फीवर की। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल मैनिफेस्टेशन, इसमें क्या होगा, आपको एब्डोमिनल पेन दिखेगा, टेंडरनेस होगी, नोजिया, वोमिटिंग। जो मोनोसाइटिक इन्फिल्ट्रेशन है पीएस पैचेस में होगा, मतलब जो मोनोसाइट है वो पीएस पैचेस से निकलेंगी, पास होंगी, और ये इन्फ्लेमेशन कॉज करेंगी वोवल लिमेन में और उसे नैरो कर देंगे। कॉन्स्टिपेशन होगा इसकी वजह से। चिल्ड्रंस में पी सूप डायरिया एक्सपीरियंस मतलब उनमें होता है। सिम्टम्स और भी दिखेंगे, जैसे ड्राई कफ होगा, डल फ्रंटल हेडेक, डेलीरियम, स्टिफर एंड मैलेज। एग्जामिनेशन में हम क्या देखेंगे कि जो टंग है वो कोटेड रहेगी, जो है आपका रिलेटेड ब्रेडिकार्डिया रहेगा, मतलब टेम्परेचर एलिवेशन, जो टेम्परेचर बढ़ेगा वो आपका मतलब साथ साथ में नहीं बढ़ेगा, आपका पल्स रेट बाद में मतलब एक साथ में बढ़ते हैं ना, पल्स रेट और ना टेम्परेचर वो अलग अलग बढ़ते हैं, इसी को हम स्टिग्मोथर्मिक डिसोसिएशन या फैगट साइन कहते हैं। लेफ्ट फाइंडिंग में हम क्या देखेंगे कि ल्यूकोपीनिया है, WBC जो है वो कम होगी, इसिनोपीनिया मतलब कि इसिनोफिल जो होंगे वो भी कम होंगे, और लिम्फोसाइटोसिस होगा इसमें। ब्लड कल्चर आपको पॉजिटिव मिलेगा फर्स्ट वीक में सैल्मोनेला टाइफाइड या पैराटाइफाइड का, और वाइडल टेस्ट अगर आप कराएंगे तो नेगेटिव दिखेगा, इसलिए हम फर्स्ट वीक में नहीं कराते हैं इसे। जो इवनिंग में है आपका वो 2 डिग्री सेल्सियस आपका बढ़ेगा, और
मॉर्निंग में 1 डिग्री सेल्सियस आपका कम होगा। इसे हम स्टेप लैडर फीवर कहेंगे, जो ग्रेजुअल राइज होता है टेम्परेचर में, धीरे धीरे बढ़ेगा। मतलब कि आपका शाम को ये बढ़ेगा 2 डिग्री और फिर मॉर्निंग में ये 1 डिग्री कम होगा। एंटरिक फीवर जो होगा इसमें टिपिकल स्टेप लैडर पैटर्न दिखेगा। जो फीवर होगा गोज अप लिटिल ईच डे, हर दिन ये थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ठीक है। इसी को हम स्टेप लैडर कहेंगे। ये हमें 12% केसेस में दिखता है। सेकेंड वीक जो होगा हमारा 7th या 10th डे जो होगा आपका इलनेस का, हम ये कब का मान रहे हैं, जब आपको टाइफाइड फीवर हो गया है ना, तब जब आपको मतलब फीवर स्टार्ट हो गया तब से हम ये वीक मान रहे हैं। तो सेकेंड वीक होगा आपका, उसमें आपको जो साइन एंड सिम्टम्स दिख रहे हैं, आपको हेडेक रहेगा, फीवर रहेगा, कॉन्स्टिपेशन या एब्डोमिनल पेन, ये इन सब में प्रोग्रेशन होगा, ये बढ़ेंगे। और फीवर जो होगा आपका 39 से 40 डिग्री सेल्सियस पहुंच जाएगा, 102 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, इतने पीक पर पहुंचेगा। रोज स्पॉट हो सकते हैं, होंगे वो तो। एब्डोमिनल डिस्टेंशन होगा। डायरिया जो होगा आपका दिन में 6 से 8 बार जाओगे आप, और पी सूप रहेगा आपका या ग्रीन रहेगा, ये कैरेक्टरिस्टिक स्मेल रहेगी। इसमें डेलीरियम रहेगा आपका, जो डेलीरियम होगा टाइफाइड को एक निकनेम देता है, नर्वस फीवर। एग्जामिनेशन क्या होगा, जो एब्डोमिन है वो आपका मतलब फूला रहेगा, जो राइट लोअर क्वाड्रेंट है उसमें पेन होगा, और आपका लीवर और स्कीन दोनों बढ़े हुए दिखेंगे, टेंडरनेस रहेगी, मतलब हार्ड रहेंगे। रिलेटेड ब्रेडिकार्डिया होगा, जो हमने बताया पैकेट साइन, मतलब डाइफोटिक पल्स होंगे, डबल बीट स्टार्ट सुनाई देंगी, और ब्रोंकाई होगा आपके लंग बेस पर। लेफ्ट फाइंडिंग में क्या दिखेगा आपको, यहाँ पर वायरल टेस्ट आपको पॉजिटिव दिखेगा, क्योंकि हम सेकेंड वीक में ही कराते हैं एंटी ओ और एंटी एच एंटीबॉडी के साथ। ब्लड कल्चर इसमें आपको कभी कभी पॉजिटिव दिखता है इस स्टेज में, और आपका लीवर ट्रांसअमाइनेज एलिवेशन होगा, एलजीओटी एलजीपीटी में बड़े हुए दिख सकते हैं। क्रूज स्पॉट देखिए यहाँ पर, पिंक पैप्यूल्स हैं जो 2-3 मिलीमीटर होते हैं आपके ट्रंक पर, डजन होते हैं कभी कभी, और जब आप प्रेशर लगाते हैं तो क्लियर हो जाते हैं, 3-4 दिन में आपके डिसअपियर हो जाएंगे। देख रहे हैं आप स्पॉट है। देन थर्ड वीक हमारा स्टार्ट होता है इसका। इसमें थर्ड वीक में जो टाइफाइड फीवर है उसमें कॉम्प्लिकेशन आने स्टार्ट हो जाते हैं। फीवर जो होगा बहुत ज़्यादा होगा, ऑसिलेट करेगा, 24 घंटे में कभी कम होगा कभी ज़्यादा होगा, ऐसे बहुत कम, इसीलिए हमने इसे स्टेप लैडर कहा है। जो टाइफाइड स्टेट है उसमें प्रोलॉन्ग मतलब बड़ी हुई दिखेगी, एक ऐसी रहेगी टॉक्सीमिया, डेलीरियम, डिसओरिएंटेशन और कोमा भी हो सकता है। ये टाइफाइड स्टेज है। न्यूरो साइकेट्रिक सिम्टम्स दिखेंगे, डायलीरियम इसमें मेन होगा, कोमा होगा, डेड क्लोथ और इमेजिनरी ऑब्जेक्ट इसमें दिखेंगे हमें। एग्जामिनेशन पे थ्रेड ही पल्स होंगे, मतलब बहुत बहुत महीन से, जैसे थ्रेड लाइक होता है ना, बहुत धीमी धीमी आपको पल्स इसमें दिखेंगी। टेकिपनिया दिखेगा इसमें, जो आपकी ब्रीथिंग होगी वो बढ़ी हुई दिखेगी। डिसओरिएंटेशन रहेगा, आपका कोमा होगा, और लंग बेस में क्रैकल्स होंगे। कॉम्प्लिकेशन क्या दिखेंगे आपको थर्ड वीक में, इंटेस्टाइनल हेमरेज मतलब ब्लीडिंग हो सकती है, परफोरेशन दिखेगा आपको डिस्टल एरिया में, पेरिटोनाइटिस, पेरिटोनियम में इन्फ्लेमेशन होगा क्योंकि आपका पीएस पैचेस नेक्रोसिस हुआ है, जो सेल डेथ हुई है उसकी वजह से आपको ये सब दिखेंगे। इंटेस्टाइनल ब्लीडिंग जो होती है वो क्यों होती है, क्योंकि आपका जो बीपी है वो कम हो जाता है, शॉक होता है आपको, उसके बाद आपको स्टूल हेमरेज में ब्लड दिखेगा। डेथ क्यों होती है, क्योंकि इसमें सीवियर टॉक्सीमिया, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, इंटेस्टाइनल हेमरेज की वजह से डेथ भी हो सकती है। रियर कॉम्प्लिकेशन जैसे हेपेटाइटिस, जो लीवर में इन्फ्लेमेशन होता है, निमोनिया लीवर की डिजीज है, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस जो होते हैं ये वेन में अगर इन्फ्लेमेशन हो, मायोकार्डाइटिस हार्ट की जो मसल्स होती है मायोकार्डिया उसमें इन्फ्लेमेशन हो, कॉलिसिस्टाइटिस गॉल ब्लैडर में इन्फ्लेमेशन, नेफ्राइटिस किडनी में, साइकोसिस कोई भी मतलब आपको मेंटल प्रॉब्लम हो, मेटास्टैटिक एब्सेस रहेगा आपका, सेप्टिसीमिया होगा, एंडोकार्डाइटिस होगा, एंसेफेलाइटिस ब्रेन की इन्फ्लेमेशन होगा, ऑस्टियोटाइटिस बोन इन्फ्लेमेशन है, ऑस्टियोमाइलाइटिस ये बोन का ही इन्फेक्शन है। 2 to 5% पेशेंट में हमें गॉल ब्लैडर करियर्स दिखते हैं। गॉल ब्लैडर में अगर आपका बेसिलाई प्रेजेंट रहे तो वो दिखते हैं आपको। देन फोर्थ वीक है, इसमें जो क्लिनिकल फीचर्स दिखेंगे, जैसे ही आपका थर्ड वीक खत्म होगा फीवर जो होगा आपका धीरे धीरे नीचे आएगा, ठीक है, विद लाइफ रहेगा, आपको बहुत कमजोरी महसूस होगी, जो पेशेंट है बहुत दर्द हो जाएगा, बहुत दुबला पतला सा होगा, एग्जॉस्टेड रहेगा। इसमें मेंटल स्टेट में
धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट होगा, एब्डोमिनल डिस्टेंशन भी आपका ठीक होता रहेगा कुछ दिनों में। अगर आप अनट्रीटेड हैं, अभी तक आपने ट्रीटमेंट नहीं दिया है, तो आप में इंटेस्टाइनल न्यूरोलॉजिकल कॉम्प्लिकेशंस होंगे, वेट लॉस होगा, वीकनेस बढ़ती रहेगी, ये 1 महीने तक रहेगा और कॉम्प्लिकेशंस और बढ़ते रहेंगे। अगर आप एसिम्प्टोमेटिक करियर स्टेट है, आप में सिम्टम्स नहीं दिख रहे हैं और आप में ब्रेसलाई प्रेजेंट है, तो ऐसे पेशेंट हैं जो होते हैं उनमें जो बैक्टीरिया है वो इंडेफिनेटली पेशेंट में बिकम गॉल ब्लैडर कैरियर और वही गॉल ब्लैडर कैरियर बन जाते हैं, उनके गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है। देन हम देख रहे हैं कि इंक्यूबेशन पीरियड हमने 5 to 21 डेज का बताया, उसमें आपको डायरिया दिखेगा, बाद में कॉन्स्टिपेशन दिखेगा, उसके बाद आपको फीवर होता है, उसमें हेडेक, मैलेज, एनोरेक्सिया, माइल्जिया, आर्थ्राल्जिया, कफ और सोर थ्रोट दिखेगा। फिर 1 सप्ताह के बाद आपको सिस्टेमिक टॉक्सिमिया दिखेगा, जैसे न्यूरोसाइकेट्रिक मैनिफेस्टेशन, साइकोसिस, कंफ्यूजन, कॉर्जिया, नोज में इन्फ्लेमेशन होगा, कफ होगा, सोर थ्रोट होगा, चेस्ट पेन होगा, नोजिया, वॉमिटिंग, एब्डोमिनल पेन, ये सब दिखेंगे। और आपको 2 से लेके 4th वीक तक आपको ये सिम्टम्स डिजॉल्व दिखेंगे और बढ़ते हुए दिखेंगे आपको। लैब इन्वेस्टिगेशन में हम क्या करेंगे, माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर है, कल्चर टेस्ट कराते हैं, सीरोलॉजिकल टेस्ट में हम वाइडल, टाइफाइड डॉट और टाइफाइड डॉट एम, मॉलिकुलर डायग्नोस्टिक में पीसीआर कराते हैं, पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। देखिए हमने डायग्नोसिस का एक फॉर्मूला बनाया जिसे हम बात कहेंगे। बी से ब्लड कल्चर जो फर्स्ट वीक में कराते हैं हम, बेस्ट मेथड है ये बोन मैरो कल्चर का। ए से एग्लूटिनेशन होगा वाइडल टेस्ट में, 2nd वीक में हम कराएंगे। और एस में मतलब स्टूल कल्चर हम 3rd वीक में कराते हैं। यूरिन कल्चर हम 4th वीक में कराते हैं। इंटेस्टाइनल परफोरेशन हमारा 3rd वीक में दिखना स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट इसमें माइक्रोबायोलॉजिकल प्रोसीजर पहला होता है कल्चर टेस्ट जो हम 1st वीक में कराते हैं। ये ब्लड कल्चर है, इसमें जो बैक्टीरिया होते हैं वो हमें स्टार्टिंग में ही दिख जाते हैं। जो ब्लड कल्चर है ये पॉजिटिव आता है 1st वीक में 90% केस में, 75% केसेस में 2nd वीक में आएगा, 50% केस में 3rd वीक में और 25% केसेस में 4th वीक में आता है। बोन मैरो कल्चर ये ज़्यादा सेंसिटिव होता है देन ब्लड कल्चर से, लेकिन ये रिक्वायर्ड नहीं होता है इससे। स्टूल कल्चर यहाँ पे एलिजिबल टेस्ट नहीं है क्योंकि यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, इससे फर्स्ट 7 डेज में ही मिलता है आपका जब इन्फेक्शन हुआ हो। स्टूल कल्चर आपको पॉजिटिव कब मिलेगा, जब आप करियर हो और 4 महीने बाद मिलता है। यूरिन कल्चर लेस सेंसिटिव है यहाँ, या 3rd और 4th वीक में आपको पॉजिटिव दिखेगा। रोज स्पॉट कल्चर हो सकता है, सीरम कल्चर, डोडिनल एस्पिरेट कल्चर। आप कंफर्म चीज कब करेंगे टाइफाइड का, जब क्लिनिकल फीचर्स भी मिले आपको और पॉजिटिव कल्चर मिले आपको साल्मोनेला टाइफाइड का, तभी आप इसे टाइफाइड फीवर कहेंगे। यहाँ पर देखिए साल्मोनेला टाइफाइड दिखा रखा है। वाइडल टेस्ट टाइफाइड फीवर के लिए ही है, इसे आप ध्यान रखिएगा। जो साल्मोनेला है उसमें 3 एंटीजन हमने बताया, ओ एंटीजन, एच एंटीजन, वी आई एंटीजन। जो बैक्टीरिया की बॉडी होती है तो ओ एंटीजन होता है, फ्लैजिला फिर एच एंटीजन होगा और वी आई एंटीजन जो होता है वो ओ एंटीजन को कवर करता है। यहाँ पे जो एच और ओ एग्लूटिनेशन हो रहा है वो आपको दिखेगा सीरम में कब, 7 से 10 दिन के बाद, और ये 3rd to 5th वीक में पीक पर रहेगा, ठीक है। और धीरे धीरे ये फॉल होता है कुछ वीक्स तक और फिर यहाँ पे कोई इंक्रीजमेंट नहीं होगा आपका ड्यूरिंग द लास्ट। जो ओ एंटीबॉडी है वो कब अपियर होगी, जब एच एंटीजन आपका अपियर एंटीबॉडी अपियर होती है ना। पहले एच एंटीबॉडी अपियर होगी, उसके बाद ओ एंटीबॉडी आपको अपियर होगी और ये सबसे ज़्यादा हाई रहती है स्टार्टिंग में। जो वी आई एंटीजन है जो ओ एंटीजन को कवर करता है, ये कब हम यूज़ करते हैं, ये जब करियर में हमें स्कैन करना होता है। और एंटीबॉडीज जो होती हैं वी आई एंटीजन के लिए जो बनती हैं वो कब पॉजिटिव आती हैं, जब क्रॉनिक करियर हो आप साल्मोनेला टाइफाइड के, तभी आपको ये पॉजिटिव दिखते हैं 70% केसेस में। जो फॉलोइंग पैटर्न है यहाँ पे एंटीबॉडीज़ का, वो एंटीजन के अगेंस्ट जो बनती हैं ये कब आपको सिग्निफिकेंट होंगी, जब सिंगल सैंपल में ओ एंटीबॉडी ज़्यादा हो, मतलब 160 में से 1 की होती है, और एच एंटीबॉडी ज़्यादा होती है कब, जब 320 में से 1 हो आपका। जो वाइडल है शुड नॉट बी डन बिफोर 1 वीक, हमने पहले बताया कि पहले स्टार्टिंग के वीक में नहीं करते, 2nd वीक में ही होता है जब आपको फीवर हुआ, उससे हम इसे देखते हैं। अगर आपका 1 वीक में ये पॉजिटिव आता है तो फॉल्स पॉजिटिव होगा।
इट इज़ प्रिफरेबल टू टेस्ट 2 स्पेसिमेन। हमें यहाँ पे 2 स्पेसिमेन लेने होते हैं 7 to 10 डेज के इंटरवल पर, जब आपका एंटीबॉडी टाइटर ये राइजिंग होता है। साल्मोनेला एंटीजन सब्सटेंशियल यहाँ पे हमने दिखाया था स्लाइड और ट्यूब टेक्निक दिखा रखी है। पहले में हमने रैपिड स्लाइड टेस्ट दिखा रखा है, दूसरे में क्वांटिटेटिव ट्यूब टेस्ट दिखा रखा है। यहाँ OH, AH, BH और नेगेटिव कंट्रोल, पॉजिटिव कंट्रोल ये हमने सर्कल बना रखे हैं, जिसमें ये आपको एक लोकेशन दिखेगा विद इन 1 मिनट। जो भी रैपिड स्लाइड टेस्ट मेथड है उसको हम क्वांटिटेटिव स्लाइड टेस्ट या ट्यूब टेस्ट को प्रेफर करेंगे, क्वांटिटेटिव एस्टिमेशन करेंगे और उससे हमें पता चलेगा कौन सी एंटीबॉडी बन रही है। यहाँ पे WHO ने क्या कहा है कि वायरल टेस्ट मतलब ये बेस्ट है कि नहीं है, आपको ये देखना है। वायरल टेस्ट कभी कभी फॉल्स पॉजिटिव भी आता है, फॉल्स नेगेटिव भी आता है। फॉल्स पॉजिटिव कब आएगा? जब या तो आपने वैक्सीनेशन दे रखा हो या फिर आप साल्मोनेला टाइफाइड से इन्फेक्शन हुआ हो आपको प्रीवियसली, तो आपको फॉल्स पॉजिटिव वायरल टेस्ट दिखेगा, जैसे टाइफाइड, एक्यूट सेल्फ मलेरिया, क्रॉनिक लीवर डिजीज जो कि रेज्ड ग्लोबिन लेवल आपका बढ़ रहा है, या फिर रिमेटॉइड आर्थराइटिस, माइलोमेटोसिस, नेफ्रोटिक सिंड्रोम, इसमें आपको वायरल टेस्ट पॉजिटिव दिखता है, जिसको हम फॉल्स पॉजिटिव वायरल टेस्ट कहेंगे। और फॉल्स नेगेटिव वायरल टेस्ट कब दिखेगा? या तो आपने कोई एंटी माइक्रोबियल ट्रीटमेंट दे रखा हो शुरू में ही, या फिर टाइफाइड रिलैप्स हो, उस टाइम पर आपको जो एंटीबॉडी है उसको एंटीबॉडी रेस्पॉन्स वो आपको नहीं मिलता है, जिसकी वजह से आपको फॉल्स नेगेटिव वायरल टेस्ट मिलता है। या फिर ऐसी एरिया में जहाँ की इन्फेक्शियस डिजीज में, इन्फेक्शियस कॉजेज में फीवर बहुत कॉमन चीज़ हो, वहाँ पर भी आपको फॉल्स नेगेटिव वायरल टेस्ट दिखेगा। नेक्स्ट टेस्ट में टाइफाइड टेस्ट, जिसको हमने सीरोलॉजिकल प्रोसीजर कहा है। टाइफाइड डॉट जो होता है ये रैपिड डॉट एंजाइम इम्यून एस्से होता है, EIA। ये क्या करता है? ये IgG और IgM एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करता है, जो कहाँ पर होता है? साल्मोनेला टाइफाइड जो होता है उसमें एक आउटर मेम्ब्रेन प्रोटीन एंटीजन होता है, ये उस पर जो IgG और IgM एंटीबॉडीज होती है उन्हें डिटेक्ट करता है। तो ये टेस्ट आपका पॉजिटिव आएगा फर्स्ट वीक ऑफ फीवर में, है ना, आपको फर्स्ट वीक में कराना पड़ेगा। और इसमें जो IgG है वो आपका अगर टाइफाइड इन्फेक्शन हुआ है उसके 2 साल के बाद भी आपको IgG परसिस्ट दिखेंगे, ठीक है। तो डिटेक्शन ऑफ ओनली IgG कैन नॉट डिफरेंशिएट बिटवीन एक्यूट एंड कॉन्वलेसेंट केसेस, तो IgG को हम डिटरमाइन नहीं करेंगे। टाइफाइड.M जो होता है ये मॉडिफाइड और इम्प्रूव वर्जन है, मतलब उससे भी ज़्यादा मॉडर्न वर्जन है ये। इसमें जो होती है हम IgG को टोटली इनएक्टिवेट कर देते हैं सीरम सैंपल में, है ना। और हमें क्या मिलेगी? जब हमने IgG को इनएक्टिवेट कर दिया तो हमें IgM ही मिलेगा इसमें, जो डायग्नोस्टिक एक्यूरेसी होगी इसमें। अगर स्पेसिफिक IgM डिटेक्ट हो रही है आपको विद इन 3 आवर्स में, तो आप एक्यूट टाइफाइड इन्फेक्शन से इन्फेक्टेड है। यहाँ पे देखिए टाइफाइड डॉट टेस्ट जो होता है इसमें जो पेशेंट है उसे IgG और IgM दोनों पॉजिटिव दिखेंगे, तो वो एक्यूट एंटेरिक फीवर होगा, मतलब कि आपको टाइफाइड और पैराटाइफाइड दोनों दिखेंगे। अगर आपका सिर्फ IgG पॉजिटिव है तो मीन्स आप पास्ट इन्फेक्शन आपको प्रीवियसली या तो टाइफाइड हुआ है तो उसमें IgG दिखेगा। IgM पॉजिटिव कब होगा? जब आप अर्ली एक्यूट इन्फेक्शन हुआ हो आपको। प्रीवियस इन्फेक्शन में लेड टू फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट। अगर आपको प्रीवियस इन्फेक्शन हुआ है तो आप फॉल्स पॉजिटिव रिजल्ट दिखा सकता है। IgM डिपिस्टिक टेस्ट, जो IgM डिपिस्टिक टेस्ट है वो साल्मोनेला टाइफाइड को डिटेक्ट करता है। इसमें स्पेसिफिक IgM एंटीबॉडीज होते हैं, उन्हीं को डिटेक्ट करना होता है। IDL ट्यूबेक्स टेस्ट, जो ट्यूबेक्स है ये एंटीबॉडी डिटेक्शन टेस्ट है, जो कि सिर्फ IgM एंटीबॉडीज को डिटेक्ट करेगा, IgG को नहीं करेगा। लेटेक्स एग्लूटिनेशन टेस्ट है, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट है, जिसमें PCR हो जाएगा और नेस्टेड PCR हो जाएगा। हीमेटोलॉजिकल टेस्ट हमें ब्लड टेस्ट करने होंगे, जो CBC है उसमें हीमोग्लोबिन जो होगा उसमें माइल्ड एनीमिया दिखेगा हमें, मतलब कि हाइपोटोनिक माइक्रोसाइटिक एनीमिया होगा। TLC जो होगा आपको वो लो भी हो सकता है और नॉर्मल भी होगा। प्लेटलेट्स आपके लो से नॉर्मल होंगे। LFT जो हम कराएंगे उसमें थोड़ा सा एबनॉर्मल रहेगा ये,
सीरम ट्रांसमिनिमम लेवल जो होगा वो आपका 2 to 3 टाइम्स बड़ा रहेगा जो SGOT एलिजिबिलिटी होगा। क्लिनिकल जॉन्डिस आपको अनकॉमन मिलेगा नहीं कॉमनली, और हिपैटिक डिसफंक्शन भी आपको कम मिलेगा। यहाँ पर देखिए यहाँ पे 4 वीक दिखा रखे हैं। फर्स्ट वीक में हमें क्या कराना चाहिए, हेमेटोलॉजिकल टेस्ट कराना चाहिए, ब्लड कल्चर या टाइफी.M वायरल टेस्ट होगा इसमें। हेमेटोलॉजिकल टेस्ट ल्यूकोसाइटोसिस हम करेंगे, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, टाइफी.M वायरल। थर्ड वीक में भी हम ये ब्लड टेस्ट करेंगे, USG एब्डोमेन, ब्लड कल्चर, स्टूल कल्चर, वायरल, वेरी हाई टाइफाइड दिखेगा, टाइफी.M कर सकते हैं। फोर्थ वीक में ब्लड टेस्ट, USG ये सब कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए हमने क्या दिखा रखा है कि टाइफाइड हैंड, अवॉइड द ग्रिप ऑफ द टाइफाइड हैंड, मतलब टाइफाइड हैंड से आप बच के रहें। यहाँ देखिए ट्रीटमेंट प्रिंसिपल क्या है, इसमें जनरल मैनेजमेंट करना होगा, हमें सपोर्टिव केयर देना है, जैसे एडिक्वेट हाइड्रेशन, एंटीबायोटिक्स या न्यूट्रिशन देनी होंगी हमें। एंटी माइक्रोबल थेरेपी में हमें क्लोरामफेनिकोल, फ्लोरोक्विनोज में सिप्रोफ्लेक्सिन और टैक्सिन ये सब हमें देना होगा। थर्ड जनरेशन सेफेलोस्पोरिन में सेफ्ट्रियाजोन जिसमें सिफ्लेक्सिन वगैरह आते हैं, एजिथ्रोमाइसिन दे दीजिए, ठीक है। या कॉम्प्लिकेशन जो है उनको मैनेज कीजिए, करियर को मैनेजमेंट कीजिए। क्लोरामफेनिकोल है, इसको काफ़ी टाइम तक यूज़ किया गया है, लेकिन इसे अब नहीं करते हैं क्योंकि इसमें प्लाज्मा मीडिएटेड रेजिस्टेंस दिखते हैं और ये रेयर होता है और फैटल भी हो सकता है, बोन मैरो इरेप्सिबल हो सकता है, इसलिए हम इसे नहीं लेते हैं। यहाँ पे देखिए सिप्रोफ्लॉक्सासिन जो है एंटीबायोटिक है सब, इसमें अगर आपका अनकॉम्प्लिकेटेड टाइफाइड है तो आप 14 डेज तक इन्हें दे सकते हैं। ओरल 500 mg बेडी दीजिए, और ओफ्लॉक्सासिन जो है ये आप ओरल दे सकते हैं या IV दे सकते हैं। 400 mg बेडी 5 to 7 डेज तक देना है आपको। सेफ्ट्रियाजोन दे सकते हैं IV 2 to 3 mg OD, मतलब एक बार देना है 7 to 14 डेज तक। एजिथ्रोमाइसिन आपको 1 ग्राम देना है या आपको ओरल देना है। और क्लोरामफेनिकोल जो है ये 2 to 3 ग्राम आपको 4 डिवाइडेड डोज में देना है 14 to 21 डेज तक। यहाँ पे अगर सीवियर है आपका तो सिप्रोफ्लॉक्सासिन आपको 400 mg IV देना होगा 2 बार 10 to 14 डेज तक। सेफ्ट्रियाजोन आपको IV 2 to 3 ग्राम देना है 10 to 14 डेज तक डोज। सेफोटेक्सिन इसमें आपको IV 2 ग्राम देना है 3 बार देना है दिन में और 10 to 14 डेज तक। नेक्स्ट यहाँ पर भी वही एंटीबॉडीज के बारे में बता रखा है, कितनी डोजेज देनी है ये सब बता रखा है आपको। यहाँ पे आप कॉम्प्लिकेशन को मैनेज करना है। अगर इंटेंसिव हेमरेज है तो आपको ICU में रखना है, 24 घंटे से देखना होगा, मॉनिटरिंग करिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन दीजिए। इंटरवेशन परफोरेशन, अगर इंटेस्टाइनल परफोरेशन हो रहा है तो उसमें आपको सर्जरी करनी ही पड़ेगी। अगर आप ये 6 घंटे के ज़्यादा आप अगर लगाते हैं इसमें तो वो ठीक नहीं है, आपको 6 घंटे के अंदर अंदर इसमें सर्जिकल रिपेयर करना होगा अगर आपको परफोरेशन है। मेट्रोनिडाज़ोल और जेंटामाइसिन या सेफ्ट्रियाजोन आपको देना है सर्जरी के पहले भी और बाद में भी। इसमें जो कॉलीथियासिस है और सिस्टोसोमेसिस है, कॉलिस्टोटोमी करना होगा इसमें क्योंकि ये गॉल ब्लैडर में डिजीज कर सकता है, तो आपको कॉलिस्टोमी करना होगा, गॉल ब्लैडर को रिमूव करना होगा, या एंटी पैरासाइटिक मेडिकेशन देना होगा क्योंकि इसमें पैरासिटिक भी हो जाते हैं। देखिए यहाँ पे करियर को कैसे मैनेज करना है, इसमें आप कल्चर टेस्ट कीजिए, फिजियोलॉजिकल टेस्ट कर सकते हैं। अगर इसमें ट्रीटमेंट में आपको क्या करना है, एम्पिसिलिन को प्रोबेनिस्टेड के साथ देना है 6 वीक तक, या 750 mg सिप्रोफ्लॉक्सासिन देना है दिन में 2 बार 28 डेज तक। अगर आपको गॉल ब्लैडर में साल्मोनेला टाइफाइड का करियर है तो ये काफ़ी डिफिकल्ट हो जाता है, वरना आपको इसमें कॉलिस्टोमी करनी पड़ेगी, गॉल ब्लैडर को रिमूव करना पड़ेगा। हेल्थ एजुकेशन दीजिए। यहाँ पे आप प्रिवेंशन कैसे कर सकते हैं, जो मेजर रूट है जैसे आपका हैंड हो गया, फ्लाइज हो गया, फीकस हो गया, कंटेमिनेटेड फूड हो गया, वाटर हो गया, इन सब में आपको हाइजीन रखनी पड़ेगी, तभी आप टाइफाइड फीवर से बच सकते हैं, टाइफाइड से। तो आपको हैंड हाइजीन इतनी सिंपल रखना होगा। प्रिवेंशन में क्या है, सेव वाटर करिए, फूड सेफ्टी रखिए,
सैनिटेशन कीजिए, हेल्थ एजुकेशन दीजिए, वैक्सीनेशन दीजिए। आपको टाइफाइड वैक्सीन का इंजेक्शन लगवाना पड़ेगा, इसमें लाइव ओरल वैक्सीन ले सकते हैं टाइफोरल की, और टैब वैक्सीन भी ले सकते हैं। तो ये था टाइफाइड फीवर, कैसे हम इसे प्रिवेंट कर सकते हैं, क्या आपके सिम्टम्स हैं वो हमने इसमें बताया है। थैंक यू फॉर व्यूइंग माय वीडियो, प्लीज शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल।